तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज माइंड। मन मतलब क्या। देखो, मैं हमेशा और हर वीडियो में यही बताती हूँ कि माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना, मैं माइंड को समझे कैसे। तो ये अब ये क्यों जरूरी है, देखो, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है सिवाय हम खुद के। ना सिचुएशन हमारे अनुसार होती है, ना लोग होते हैं, ना किसी के बिहेवियर, ना कोई भी परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग होती ही नहीं है। एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस है वो हमारे अनुसार तो होगा ही नहीं। तो फिर हमारे अनुसार क्या होता है, वो होते हैं हम खुद, हमारा अपना खुद का माइंड। तो माइंड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। माइंड मतलब एक हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो हम विचार करते हैं, एक विचार करने की प्रक्रिया को मन कहा जाता है। हर किसी ने यही कहा है, मन तो घोड़ा है, मन बहुत चंचल है, ये कंट्रोल होता नहीं। देखो, जब भी हमारा अटेंशन किसी चीज पर जाता है तो वो चीज मैग्नीफाई होने शुरू हो जाती है। अब हम, क्योंकि हम, हमारे माइंड को कुछ इस तरह से रिप्रोग्रामिंग की गई है कि हम एक छोटी छोटी बात में इंस्टेंट हम रिएक्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसको हमने कभी भी एक अच्छी हैबिट लगाई ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है माइंड के लेवल पर। थोड़ा सा पॉज लेकर के अपने आप को, खुद को देखना है, खुद के अंदर जाना है और ये देखना है कि ये माइंड किस दिशा में जा रहा है। इट मीन्स हमारे अंदर किस लेवल के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे ही हम ये देखेंगे कि मेरे अंदर किस तरह के थॉट्स हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, तो विचारों की जो स्पीड है, जो थॉट की जो स्पीड है, वो धीरे 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 करके कम होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मन को देख रहे हैं। क्योंकि जब तक हम हमारे मन को देखते नहीं है, उसको कुछ बताते नहीं है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, तो वो जो है वो अपनी मनमानी हरकतें वो करता ही रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये रुक करके थोड़ा सा देखिए कि अंदर माइंड के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले उसको आप ऑब्जर्व करो, देखो कि वो, देखो, मन की जो शैतानी हरकत है, जो भी बचपनी हरकत है, वो कभी भी रुकने वाली नहीं होती है। देखो, दो चॉइसेस है। एक तो मन के हिसाब से चलना या फिर अपने हिसाब से मन को चलाना। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड हम नहीं होंगे, हमें वो कंटेंटमेंट, वो खुशी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो मन के हिसाब से चलना मीन्स हम बर्बादी की ओर चलना। और दूसरा ऑप्शन है कि मन को अपने हिसाब से चलाना। अब ये क्या बात है, मन को अपने हिसाब से, मन तो कंट्रोल में होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़े सा समझदार हमें बनने की आवश्यकता है। मन को अपने हिसाब से चलाने का मतलब है, अगर उसके अंदर वो हमें कहीं गलत राह दिखा रहा है, कुछ नेगेटिविटी उसमें उसके अंदर है, नेगेटिव इमोशंस है, मन हमें गलत दिशा में हमें लेकर जा रहा है, तो उसके लिए अवेयर हो जाना। और जो उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहे हैं तो उसको जाकर के स्टॉप करना। ये होता है उनको अपने हिसाब से चलाना। यानी यू कहो, हमारी जो थॉट्स की प्रोसेस है वो कुछ हद तक तो हमारे कंट्रोल में आती है। देखो, जब हम अवेयर हो जाते हैं ना कि हमारा माइंड कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें कैसे कैसे वो शो दिखा रहा है, तो जैसे हमें इस चीज को लेकर अवेयर हो जाते हैं तो मन की जो भटकाव है ना वो रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा। देखो, तुरंत इमीडिएटली कोई भी थॉटलेस स्टेट में तो हम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही हम अवेयर होते हैं हमारे माइंड को लेकर के, थॉट्स को लेकर के, तो कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो,
कोई भी स्टिमुलस आपके सामने क्यों ना आए, तो हम स्टेबल होते हैं। वो जो थॉट है, जो भी नेगेटिव थॉट कहो, इमोशन कहो, सिचुएशन कहो, उससे आप बिल्कुल डिटैच रहोगे। उसका आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होगा, आप प्रभाव मुक्त हो जाओगे। राइट? तो है ना कितना आसान? क्या मुश्किल है? तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप अंदर से स्ट्रांग बन ही जाते हो। देखो, अंदर से स्ट्रांग बनना बहुत ही एक अंदर से स्ट्रांग बनने का मतलब है सारे इमोशंस और फीलिंग्स, आपका जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसका अपर असर ना दिखे। राइट? हाँ, थोड़ा सा हलचल में आप अगर आ भी जाते हो तो बहुत जल्दी उससे आप, अगर अवेयरनेस है तो उससे बाहर भी आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली हम आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी हम एकदम भी पत्थर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन अगर हमारा माइंड का होता भी है, और अगर हम अवेयर है थॉट्स को लेकर के, तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन मायने नहीं रखेगा। तो इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमें माइंड को माइंड अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़ हमें ये करनी है, हमेशा हमें ये देखना है कि इस रिमेम्बरेंस में रहना है कि हम हमें खुद के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के साथ हमेशा बने रहो। क्योंकि जब हम खुद के साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हम पावरफुल, एक हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो एनर्जी लेवल को हमें हाई रखना है।